तो लो जी, मोहम्मद रिजवान का काम अब इंटरनेशनल क्रिकेट से हो चुका है तमाम। मोहम्मद रिजवान अब आपको जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हुए नजर आ जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट कहने का मतलब वो टेस्ट, T20I, ODI यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से अब मोहम्मद रिजवान ने अपना फैसला बना ही लिया है कि वो अब पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कभी दोबारा दिखाई नहीं देंगे। दरअसल ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, अब आप लोग कहोगे कि इस तरीके की बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान जो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड जो टेस्ट मुकाबला हो रहा था तो वहां पर तो रिजवान खेले थे, लेकिन ये अचानक से क्या हो गया कि रिजवान अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? दरअसल मोहम्मद रिजवान ने खुद से यह फैसला किया है कि वो अब टीम में नहीं खेलना चाहते। जी हां, क्योंकि उनको कोई बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई है, उनको टीम से बाहर निकालने की बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई है, क्योंकि उनको लगता है कि वो टीम में सेलेक्ट होने चाहिए। उनको लगता है कि भाई अगर मुझे टीम में तुम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया तो ये तुमने गलती की है, यानी बोर्ड ने गलती की है, और अब मैं रिटायरमेंट लूंगा और मुझे खेलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी मोहम्मद रिजवान का साफ साफ बोर्ड पर दबाव बनाया जा रहा है, यानी वो पीसीबी पर दबाव बना रहा है, तुमने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, यानी अब मेरे बारे में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हो, तो चलो ठीक है, मैं अपना करियर यहीं पर खत्म करता हूं। यानी मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़ा फैसला अब लेते हुए दिखेंगे जल्द ही जल्द। कहीं ना कहीं अब ये सोशल मीडिया पे वीडियो जो है मोहम्मद रिजवान की सारी चीजें अब रिटायरमेंट को लेकर चलाई जा रही हैं, और इसमें मोहम्मद रिजवान की जो है वो सहमति भी बताई जा रही है कि मोहम्मद रिजवान खुद चाहते हैं कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लौट के ना आए। दरअसल पूरा मामला क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको, और मोहम्मद रिजवान क्यों रिटायरमेंट लेने के बारे में इतनी जल्दी सोच रहे हैं ये चीजें भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन यार अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही और भी क्रिकेट से जुड़ी इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। आप सभी को पता होगा कि इस समय जो पाकिस्तानी टीम है वो साउथ अफ्रीका से T20I की श्रृंखला खेल रही है, और ऐसे तौर पर पहले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने ये मुकाबला गवा भी दिया है, और गवाया नहीं, काफी बुरी तरीके से गवाया। लेकिन उसी T20I को लेकर मोहम्मद रिजवान ने अब अपना मुंह भी फुलाया है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि T20I में काफी लंबे टाइम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी नहीं हो पा रही थी। ये दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काफी लंबे टाइम से खेल रहे हैं, और यूं कहे जाए कि ये दोनों लोग सीनियर खिलाड़ी हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टूर के लिए बाबर आजम का टीम में चयन होता है, बाबर आजम की टीम में वापसी होती है, ऐसे तौर पर ये जो चीजें हैं वो अब रिजवान को खटक गई है, और उनका ये मानना है कि भाई तुम लोगों ने ODI की कैप्टनसी से तो मुझे हटाया तो हटाया, चलो ठीक है, लेकिन T20I में मैं कहीं बबरू आजम से तो पीछे नहीं हूं, मैं कहीं बबरू आजम से तो गंदा नहीं खेलता हूं। और उनका यह मानना है कि अगर बाबर आजम सेलेक्ट हो सकते हैं तो मैं भी सेलेक्ट होना चाहिए था, और ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, सरासर नाइंसाफी हुई है। दरअसल इसके पीछे की बात क्या है और क्यों ये सारी चीजें आई है वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से BCCI जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि 1 साल के लिए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और वो खिलाड़ी ही होते हैं जो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उनको ही ज्यादातर सिलेक्शन के तौर पर देखा जाता है, यानी जहां भी टीम में जरूरत होती है तो ऐसे तौर पर उनको ही ऑप्शन चुना जाता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मोहम्मद रिजवान को भेजा गया, जी हां, ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाई सभी खिलाड़ियों को तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और मोहम्मद रिजवान को भी कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया, लेकिन जब मोहम्मद रिजवान को 1 साल के आगे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजा गया ताकि आप PCB में 1 साल के लिए और ग्रेड B में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, तो मोहम्मद रिजवान ने बड़ा फैसला लिया और उन्होंने 3 दिनों से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन ही नहीं किया है, और वो नाराजगी जता रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर। उनका मानना यह था कि अगर बाबर आजम सेलेक्ट हो सकते थे तो उनको भी सेलेक्ट होने का मौका देना चाहिए था। ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं ये सारे जो ड्रामाज हैं वो मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में ही सिर्फ देखने को मिलते हैं। भाई मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी बोर्ड में या किसी भी खिलाड़ी के इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो अपने बोर्ड से कह दे कि भाई तुम मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा और मैं खुद से रिटायरमेंट ले रहा। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ड्रामा ही आपको देखने को मिलता है, और एक बार फिर से अब ये आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ड्रामा देखने को मिल रहा है, और ये ड्रामा कहीं ना कहीं आगे जाकर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो आप जहां पर मोहम्मद रिजवान को सेलेक्ट ना होने के बाद और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी ताकि वो टीम में वापस आए और रन बनाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो माजरा होता है वो अलग ही होता है। आप देखो
हमारे यहां ईशान किशन को अगर बाहर निकाला गया है तो ईशान किशन डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और वो रन्स भी बना रहे हैं, फिर भी उनकी वापसी नहीं हो रही है। और हम सारे लोग कहते हैं कि यार ईशान किशन डिजर्व करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिजवान के बारे में अगर थोड़ी सी कोई क्रिकेटिंग नॉलेज भी है तो वो कहेगा कि T20I जैसी टीम में रिजवान का चयन होना चाहिए, जहां पर रिजवान 80 के स्ट्राइक रेट से खेले, जहां पर इस समय पावर प्ले में 180 का स्ट्राइक रेट भी कम माना जाता है। और आजकल बल्लेबाज जो ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं वो तो मैं कहूँ एक गुनाह है पावर प्ले में 80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना। लेकिन आप देखो रिजवान जो है बाबर आजम के साथ मिलकर, आप देखो ये दोनों लोग एकदम ओडीआईज खेलते थे T20I में, और जब इनको बाहर निकाला गया तो इन दोनों लोगों को बुरा लगा। हालांकि बबरू की वापसी तो हो गई, और बबरू की वापसी को लेकर ही रिजवान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है कि आखिरकार जब बबरू की वापसी हो सकती है तो मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि मेरी टीम में वापसी नहीं हो पा रही। अगर आप लोग याद आ गया तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और क्रिकेट से जुड़ी हुई वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और विश्व में सभी देशों के क्रिकेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।